पहले नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक हरणे। आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र। आई एम महाराष्ट्रियन। आई एम हम्म। लिविंग इन बॉम्बे एंड मुंबई। ओके। हाँ सर। आई एम लॉ ग्रेजुएट। जी। हाँ तो सर मेरी कहानी ये है कि मेरे एक सगे वाले थे। हम्म। वो औरत थी, उसके पास कुछ अघोरी कुछ तांत्रिक क्रियाएं करती थी वो। जी। तो उसको उनके पिताजी के पास से मिली थी। तो लेकिन वो आपके महाराष्ट्र में तो एक कानून चलता है कि उधर तो तंत्र मंत्र को मानते ही नहीं है, बैन है, फिर कैसे हो रहा है ये सब? मैंने बहुत कुछ मानते हैं लोग, बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ करते हैं, गुजराती लोग भी करते हैं बहुत कुछ। अब गुजराती लोगों को बदनाम कर रहे हैं आप तो। नहीं नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। जी। क्योंकि क्या है, मैं गुजराती लोग की बदनामी नहीं कर रहा हूँ। गुजराती लोग भी करते हैं, महाराष्ट्र लोग भी करते हैं, तो मैं किसी की बदनामी नहीं से कर रहा हूँ। जी। जो हकीकत है, जिसके साथ में जो घटता है मैं वही बता रहा हूँ। मेरे साथ में जो घटा है वो मैं बता रहा हूँ। जी। तो इसमें गुजराती का सवाल इसलिए किया कि वो बेचारे गुजराती को भी तकलीफ दी गई। हाँ। तो वो मेरे थ्रू तकलीफ दी गई। अच्छा। मतलब मेरे घर के पास आके डाल के जाते थे और मेरे में और उसमें झगड़ा लगा देते। क्या मेरा डाल के जाते थे? वो तो पता नहीं क्या डाल के जाते थे, मगर रात को कुछ तो मिट्टी वगैरह कुछ डाल के जाते थे, ऐसा समझ में आया है। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवाया आपने अपने घर के बाहर? और उस वक्त इतना ध्यान नहीं आता था, क्योंकि क्या है, अपने आप में बिजी हो गए थे। इसलिए बिजी हो गए थे कि एक तो पढ़ाई लिखाई चालू थी, नौकरी जी। धंधा चालू था, हम्म। और दूसरी बात वक्त नहीं मिलता था। और ये फिर बाद में झगड़ा वगैरह लगाना चालू किए तो उसमें टेंशन आता था ना। ये सब जी। चीजें हमने कभी देखी नहीं थी जी। जिंदगी में। अभी हमसे क्या चाहते हैं आप बताइए? सर मेरा भाई जो गुजर गया है, तो मैं वो जो आपको बताया मैंने उस दिन लास्ट शनिवार से 6 तारीख को 5 तारीख को मैंने शनिवार के दिन 5 दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ा। नारियल सिंदूर स्वस्तिक बना के नारियल के ऊपर रक्षा सूत्र 3 बार बांध के उसको उसके ऊपर से 7 बार घुमाया था, मेरे ऊपर से 7 बार घुमाया था, और सामने रखकर हनुमान चालीसा के 11 पाठ पठन किए, संकल्प करके उसके नाम का मेरे नाम का उनकी शराब छूटे, उनको आरोग्य बल दीर्घायुष्मान प्राप्त हो। रोज मैं डेली, वो मेरे पास नहीं रहते थे मगर अभी रहने को आए थे 1 महीने के लिए। तो मैं रोज 21 सुबह पाठ करता था स्नान के पश्चात हनुमान चालीसा के, कि इनकी शराब छूट जाए, इनको आरोग्य बल दीर्घायुष्मान की प्राप्ति जी। हो। और उसके बाद में 5 तारीख को मैंने ये नारियल का ये टोटका किया। ये और टोटका आपको कहाँ से नारियल, मिला था? हाँ, टोटका किसने बताया था आपको? हमारे यहाँ एक पंडित जी है, उन्होंने बताया था। हम्म। ठीक है। तो तो मैंने 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ किए। वो नारियल लेके मैं मंदिर गया, मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया, हनुमान जी को कहा कि भाई की शराब छूटे, उनको आरोग्य वो बल दीर्घायुष्मान प्राप्त हो, तबियत ठीक हो। घर पे आया तो बोले मेरे को ब्लड का वॉमिट हुआ, काला काला संडास। हाँ। फिर मैंने उनको वो देखा तो बुखार वगैरह था, बोले मेरे को थोड़ा छाछ और भात दे दो, भात और छाछ दिया। फिर उनको दवाई पैरासीटा दी। उसके बाद में वो थोड़ी देर सो गए। सुबह मेरे को अचानक जाग आई 4 साढ़े 4 बजे। तो वो बाथरूम में थे और बाथरूम में पूरा वॉमिट कर रहे थे, खून का वॉमिट। जी। तो फिर मैंने उनको बाहर निकाला, लोगों को फोन किया, पहचान वालों को, वो आए और उनको मैंने दवाई खिला दी। 2 घंटे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में उनको थोड़ा सा चाय बिस्किट दिया, खा लिए, और फिर वापस उनको वॉमिट हुई ब्लड की। तो मैं बोला इनकी हालत बहुत खराब है, इनको ताबड़तोड़ मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हाँ। फिर रात को वो डेड हो गए, हाँ। सवा हाँ। 10 बजे। जी। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले 1 साल पहले 1 डेढ़ साल पहले मेरी माँ अचानक घर में घुसी और उसको अटैक आया, ऑन द स्पॉट गई। जी। और भाभी भाई भी गए घर में, मैं नहीं था। और सैटरडे के दिन ये हुआ उनको शुरुआत। जी। बत्ती 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 का जो समय होता है ना, 7 से 8 के बीच में जी। हुआ जी। ये। अच्छा, ठीक है। और मेरी शादी भी सगे वालों ने बांध के रखी, उनको है ना किन्नर लोग में जमा किया था उन्होंने। अच्छा। तो ये सब चीजें हमारे साथ में घटी हुई है। मैं LIC में जॉब करता था, आज कम से कम मैं मैनेजर होता था, असिस्टेंट मैनेजर। जी। तो मुझे नौकरी से भी हटा दिया। जी।
अभी करने वाली तो 10 साल पहले गुजर गई, जी हाथ पैर सूजन चढ़ के किडनी फेल होके, मगर हम लोग तकलीफ निकाल रहे थे। अभी माँ भी गई, भाई भी गए, जी। और मेरी भी शादी बांध के रखी है, तो मैं अभी अकेला हूँ। मैं माई एज इज 51। ओके, ठीक है। सो व्हाट टू डू नाउ? हम्म। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जब हनुमान चालीसा, मेरे को एक जन बोले कि हनुमान चालीसा पढ़ा इसके लिए तुम्हारे भाई गुजर गए, ऐसा तो मैं बोला दैट इज इम्पॉसिबल। वो तो भगवान है, भगवान थोड़ी मारते किसी को। हम्म। और नारियल तो हमने लक्ष्मी का रूप है, गणेश जी का रूप है। हाँ। तो ये मेरे समझ के बाहर हुआ है सब, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। देखिए, पहले चीज़ तो मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये होता है कि जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी से उसको तकलीफ बढ़ जाती है, समझे। तो तकलीफ बढ़ जाने से क्या होती है, वो अपना उत्पात भी बहुत तेज़ी से मचाना शुरू कर देती है, ठीक। तो हुआ ये होगा, जैसे मान के चलिए कि किसी को दवाई की ज़रूरत है कि आप मतलब 2 गोलियां खिलाएं उन्हें, तब उनका बुखार उतरेगा, ठीक है। लेकिन आप किसी को आधी गोली खिलाएंगे तो बुखार कैसे उतरेगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसी तरीके का इसमें हुआ है कि जितना ज़्यादा लेवल का आपका एनर्जी चाहिए था, वो लेवल पे आपने एनर्जी नहीं बनाया, और कवच पाठ या जो भी क्रियाएं करी, उससे उस जो भी अगर नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ भी रहा होगा, तो वो नेगेटिव एनर्जीज जो पहले 10% प्रॉब्लम दे रही होगी, उसने अपनी प्रॉब्लम्स को एकदम से 90% कर दिया होगा, समझ रहे। क्योंकि जब भी आपने ये पाठ करे होंगे तो उसको तकलीफ हुई होगी, तकलीफ होती है नेगेटिव एनर्जीज को, तो वो अपना प्रभाव और तेज़ी से दिखाने लगती हैं लोगों को, ठीक है ना। अच्छा। तो ये शायद चूक हुई है कहीं ना कहीं आपसे, कि आपको शायद ज़्यादा जानकारी नहीं थी, या जिन्होंने आपको नॉलेज दी उन्होंने आपको पूरी नॉलेज नहीं दी होगी, या उनके पास भी नहीं रही होगी पूरी नॉलेज, तो इस कारण से शायद ऐसा हुआ है, और कोई वजह नहीं हो सकती है इसकी। तो अभी वो भाई का मैंने 10वां 12वां कल परसों करके आया हूँ नासिक में जी। तो अभी उनको मुक्ति मिल सकती है क्या? क्योंकि वो भी कुंवारे थे ना। हाँ, देखिए, मुक्ति तो मिल जाती है, मुक्ति क्यों नहीं मिलती है। कुंवारे तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कुंवारा है तो वो मुक्ति नहीं होएगी उनकी, समझे, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए आप एक काम करिए कि 21,000 मंत्र जाप कर लीजिए गायत्री माँ का, और संकल्पित कर दीजिए उनके लिए, तो उसके बाद सब सही हो जाएगा। उनको उससे फल प्राप्त होएगा जो आप जाप संकल्पित करेंगे, और महादेव की कृपा से उनकी जो आत्मा है उन्हें शांति प्रदान होएगी। अच्छा, तो ये तो उनकी जो जन्म कुंडली जो है ना सर जी, तो जन्म कुंडली के हिसाब से तो उनको दीर्घायुष्मान था। देखिए, जन्म कुंडली छोड़ दीजिए, क्योंकि ना हम कोई ज्योतिषी हैं, ठीक है, ना हम एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हैं, समझ रहे बात को। तो हम उसके विषय में आपको नहीं बता पाएंगे, कारण स्थितियां क्या हैं क्या नहीं है, विधि के विधान होते हैं, ये सब समझे ना बात को, ठीक है। तो जो भी होता है वो प्रकृति का लिखा हुआ होता है, बस कारण और माध्यम बन जाते हैं लोग ऐसे कि लगता है कि ऐसा किया तो ऐसा हो गया, जबकि वो तो विधि का विधान था। नहीं सर, मगर क्या है, मैंने एक किताब में भी पढ़ा था और कुछ लोगों से भी सुना था। ये तो अभी वो तो पता जाए, वो तो आप जानते होंगे क्योंकि आप तो तंत्र मंत्र के जानकार हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर है। तो कुछ लोग ऐसा कुछ अघोरीपन करते या ब्लैक मैजिक करते कि सामने वाले को उड़ा देते हैं, जान से मार देते हैं। तो मेरे को तो उसमें भी शक है, क्योंकि क्या है, हम लोग के साथ में वैसा घटा हुआ है ना। नहीं, घटा हुआ ठीक है। एक चीज बताइए, विधि के विधान में किसी का मरना सुनिश्चित नहीं है, तो कोई कितना प्रयोग कर ले कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ये औरत जो थी ना करने वाली, उसके पास उतनी पावर थी साहब। देखो, उसके पास पावर नहीं थी, तुम कमजोर थे इसलिए दिक्कत हुई है। वो औरत अगर हमारे पे करके देख लेती, सारी विद्याएं खत्म हो जाती उसकी, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि वो पावरफुल है, दिक्कत यहाँ ये है कि तुम कमजोर हो इसलिए वो पावरफुल है, समझ गए ना बात को। तो अभी सर शादी वगैरह भी मेरी बांध के रखी है। बांध के रखी है, तो उसके लिए एक काम करो, योगेश्वर ब्रह्मकवच मंगा लो अपने लिए, आप पहन लो। जो भी तंत्र प्रयोग या जो भी चीजें आपके लिए लगाई गई हैं रोक वगैरह, वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। क्या मंगाओ? योगेश्वर ब्रह्मकवच मंगवा लीजिएगा जब भी आपको ठीक लगता है अपने लिए। तो उससे जो भी तंत्र प्रयोग या जो भी कोई ऊपरी चीज़ों की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रही है वो सही हो जाएगा। तो उसका चार्जेस कितना है? वो आपका 31,000 का पड़ेगा, 31,000 का। 31,000? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका फर्क कितने दिन में पड़ता है? फर्क तो उसका पहनने के 2-3 दिन में ही आदमी को समझ में आने लगता है। अभी आप वीडियो देखिए, वीडियो में सभी के बताते हैं लोग जिन्होंने लिया होता है कैसा अनुभव होता है उनका।
और अगर आपको पर्सनली आपके सामने मैं आ जाऊं, आने से कोई लाभ नहीं है, क्या फायदा है? 1 घंटे मिलने के 31,000 रुपये क्यों देना चाहते हैं फ्री फंड में? 1 घंटे मिलने की 31,000? बिल्कुल, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ आपको आने के लिए। तो ये आप मगर ये तो बता सकते हैं कि आप कहाँ हो, एमपी में रहने वाले हो कि? मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ वेबसाइट में डला हुआ है, एड्रेस डला हुआ है। आप जाइए, वीडियो देखते हैं ना जो, तो वीडियो के ऊपर वेबसाइट लिखा होता है www.shivkesiviswanath.com। उस वेबसाइट में सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ डला हुआ है। हम दिल्ली से हैं। ओके ओके सर। ठीक है जी। मगर काम पक्का होता है क्या? काम 100% होता है, इसीलिए तो 31,000 है, नहीं तो 300 रुपये में ही हो जाता आपका काम, है ना। 300 रुपये वाले वो आपने देखे तो होंगे, वो बैठे होते हैं रोड के किनारे, खोया पाया पाए बाबा बंगाली। हाँ बराबर है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, यही फ़र्क आता है, ऐसी ही चीज़ें होती हैं सारी कुछ। हाँ तो सर ये मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। सर अगर ये भाई और माँ को बुला के अगर पूछा जाए तो आप वैसे बुला सकते हैं? कोई लाभ नहीं है, मत पढ़िए। इससे ये होएगा कि उन्हें आप प्रेत श्रेणी में और ढकेल देंगे बार बार बुला के। अच्छा ऐसा जो है क्या? चला गया उन्हें जाने दीजिए, उनके लिए अच्छा कर सकते हैं तो उनके लिए क्या है, गायत्री मंत्र 21,000 जाप करके संकल्पित करके 1-1 माला या 5-5 माला हवन आहुति कर दीजिए उनके नाम से, प्रार्थना करके माँ गायत्री से। तो उनके अगर मुक्ति में भी कोई बाधक आ रही होंगी या कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अभी भी उनको कहीं ना कहीं रोक रहा होगा मुक्त होने से, तो उनको उसका फल प्राप्त होगा और वो अच्छे से सब कुछ हो पाएगा उनका। तो गायत्री मंत्र जो करे, हाँ तो उनके नाम का संकल्प ले लो। हाँ, उनके नाम का संकल्प ले लीजिए कि मैं मतलब ये नाम है मेरा, मैं महादेव को साक्षी मान के, माँ गायत्री को साक्षी मान के मैं जो ये जाप कर रहा हूँ 21,000 मंत्र का, गायत्री मंत्र का, ये जाप मैं अपनी माता जी की आत्मा के लिए समर्पित करता हूँ। जो उनकी दिव्य आत्मा है उसको इसका फल प्राप्त हो और वो मुक्त होके किसी अच्छे परिवार में जन्म ले सकें, ऐसा करके संकल्प छोड़ दीजिए। और इसी तरीके का संकल्प आप अपने भाई के लिए कर दीजिएगा। तो दोनों का एक साथ ले लेता हूँ। एक साथ लेंगे तो 41,000 करना रहेगा ना। तो करेंगे ना सर? तो एक बार में मत करो, गायत्री मंत्र बड़ा होता है, संकल्प टूट भी सकता है आपका, समझे ना बात को। नहीं तो वो 11 दिन में या 21 दिन में कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या है कि पहले 21 दिन में, पहले 11 दिन में 21,000 मंत्र का पहले माता जी के लिए कर लीजिए, फिर दोबारा में अपना भाई के लिए भी कर लीजिएगा 21,000 मंत्र का। तो उसको क्या बाजू के ऊपर लाल कपड़ा? कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपने मंदिर के पास बैठ जाओ, घी का दीपक जला लो, अगरबत्ती लगा लो, माँ गायत्री की प्रतिमा है या फोटो है मंदिर में तो अच्छा है, नहीं है तो ध्यान में उन्हें याद करके अपना घी का दीपक जला के, अगरबत्ती जला के अपना जाप करो। और मानसिक रूप से अपनी माता जी को भी याद करो, बोलो कि हे आपकी माता जी का जो भी नाम है आप उन्हें अपना जैसे भी है याद करो, बोलो माता जी आप आएँ, आपकी जो आत्मा है दिव्य आत्मा जहाँ पे भी हैं आप यहाँ पे आइए, मैं आपके लिए गायत्री मंत्र जाप कर रहा हूँ, इसको सुनिए और मुक्त होइए। ठीक है। अच्छा ऐसी वाली प्रक्रिया करिए तो इससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होएगी और जो एक अंदर एक ममत्व तो रह जाता है, क्योंकि देखिए आत्माएं हैं जुड़ी तो रहती ही हैं, फिक्र भी लगी होती है, तो उन्हें भी आपकी चिंता होएगी, तो उनका मोह भंग होएगा इससे और उनको आराम से सारी चीज़ें हो पाएंगी उनके लिए। और फिर गायत्री मंत्र के जाप होने के बाद में फिर हवन होना जरूरी है ना? हाँ, 1 माला या 3 माला हवन आहुति कर दीजिएगा या 5 माला। तो उसमें उसका उच्चारण जोर से नहीं होता है ना गायत्री मंत्र? क्यों नहीं होता है, बिल्कुल करो जोर से। मगर इधर पंडित जी लोग जो है, पंडित जी को छोड़ दो, पंडित जी हैं लईटा लाल, समझ गए बात को। ठीक है, पंडित जी इतने ज्ञानी होते तो फिर आपके प्रयोग करने से अभी भाई आपके जीवित बचे होते, समझ गए बात को। हाँ बराबर है सर। ठीक है, पंडित जी को पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसी के अभाव में ऐसा हुआ है। हमने भी आपके मुंबई का एक केस लिया था आज से 3 साल पहले। तो कोई थे तो उनके परिवार में क्या था कि ये समझिए 1 हफ्ते के अंदर 4-5 लोगों की मौतें हुई थी, समझ गए ना बात को। किसी का बस से एक्सीडेंट होके, किसी का कार से, सब अलग अलग जगह, और सभी को रोज़ सपने में जलती हुई चिताएं दिखाई देती थी। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, तो ये 2017 की बात है, उस समय हमने उनसे 61,000 रुपये फ़ीस ली थी। उस समय के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, 2016-17 की। तो उस समय मैंने उनका केस लिया था, तो बोला था उनको कि अभी जो भी है आपको कुछ नहीं होएगा, या अब आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ नहीं होएगा, और बोला कि अगर आप ये पहले संपर्क कर लेते तो शायद तब वो लोग भी बच जाते।
तो फिर उनके लिए हमने क्रियाएं करी, जाप करे, अनुष्ठान करे, और उस पर कोई मसला था, कोई जो करवा रहा था, जो तांत्रिक उसमें इन्वॉल्व था, उसकी सारी विद्याओं को नष्ट कर दिया था। आज पूरे 3 या 4 साल हो गए हैं उस चीज़ को, आज भी वो ठीक है, उनका परिवार सकुशल है, दोबारा कभी कोई समस्या नहीं हुई उनके परिवार में फिर। तो सर ये स्पिरिचुअल वॉयज आपका चैनल है ना? जी बिल्कुल, विश्वनाथ बात कर रहा हूँ, जिनको आप वीडियो में देखते हैं। क्या नाम है किसका? आपका? नाम क्या? विश्वास? तुम मुझे इतने टाइम से देख रहे हो, मेरा नाम नहीं जानते हो, इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हो। बोलने की टेंशन बहुत है सर। कोई बात नहीं, विश्वनाथ अघोरी नाम है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वासा भी हमारा ही नाम है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है ना, अपना विचार बना लीजिए, ये कर लीजिएगा। बाकी योगों से अगर मेरे पास अगर पैसे आते हैं ना, हाँ, तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं आपके पास मिलने चले आऊँ, नहीं आपको जो कुछ भी आया आपका, तो ये सब आपको मतलब आपका जो फीस है, सुनिए देखिए, मिलने में कोई लाभ नहीं है, क्यों पैसा खर्च करना चाह रहे हैं? मार्गदर्शन तो देखिए हमने फ्री में भी आपको फोन पे दे दिया है, समझ रहे बात को। अच्छा ये फीस इसलिए ज्यादा है 31,000, ताकि फालतू लोग ना आ सके हमारे पास, समझ रहे हैं ना बात को? फालतू नहीं है सर। नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अगर देखिए आप आलतू फालतू नहीं हैं, इसीलिए तो आप पैसे दे के मिलने के लिए कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को, है ना? अच्छा। अगर आप आलतू फालतू लोग होते तो अभी तक तो फोन सुन के फोन काट के भाग जाते, समझे ना? तो आप फालतू नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आपको जरूरत नहीं है मिलने की, है ना? कोई मिलने वाली बात होती तो मिल के हो सकता था, लेकिन जब हम आपका काम बिना मिले ही कर सकते हैं, तो जो 31,000 रुपये आप हमसे मिलने के लिए देंगे, उससे अच्छा है वही पैसे से आप ब्रह्म कवच खरीद लो अपने लिए। ब्रह्म कवच ना? हाँ ठीक है ना, आपके कितने दिन में मिलता है जी? कितने दिन में वो आपको ऑर्डर देने के कम से कम 60 दिन लग जाएंगे, ऑर्डर देने के 60 दिन बाद आपको भेजा जाएगा, बनाने में टाइम लगता है उसको काफ़ी। अच्छा अच्छा, है ना, और वो ऑल लाइफ काम करता है, पूरे जीवन काम करता है वो। अच्छा हाँ, कोई खंडित वगैरह नहीं होता है। वो चांदी का आता है या सोने का आता है? लॉकेट रहेगा आपका, चांदी का रहेगा, सोने का अगर हम देंगे तो 6-7 लाख का आएगा फिर तो। अच्छा जी, और चांदी में आएगा ये? चांदी में आएगा, धागा रहेगा उसमें वाइट कलर का, और जो लॉकेट रहेगा वो सिल्वर का रहेगा। अच्छा। और उन सब की फोटो डली हुई है वेबसाइट पे, तो आप जाके फोटोज भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट में। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, ये कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अभी ठीक ना लगे तो आप 2 साल बाद, 4 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब मर्जी करे तब आप योगेश्वर ब्रह्म कवच का ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं अभी तो जरा इसमें से बाहर निकलने हाँ हाँ, तो अभी पहले आप गायत्री मंत्र वाला कर लीजिए, अभी वो कर लीजिए, और बाकी अपना नित्य नवाण मंत्र जाप करते रहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 31 माला, तो उससे आपको भी पॉजिटिव फील होगा, सब बढ़िया रहेगा। और पैसों की जो समस्या है तो उसके लिए आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करिए। लक्ष्मी माँ का मैं कवच पढ़ता हूँ। वो नहीं पढ़ना है, वो तो पढ़ रहे हो, वो तो पढ़ो ही पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो आसुरी लक्ष्मी है। हाँ हाँ, तो आपको आसुरी लक्ष्मी माँ का भी मंत्र जाप करना चाहिए, ये कह रहा हूँ। वो वीडियो में दिया हुआ है, वीडियो देखिए, जैसा बताए वैसा कर लीजिए। ओके सर, और इनका शिव जी का अभिषेक कर लूँ हवन के साथ में? हाँ कर लो। वो आप देखो, वो वैदिक के मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे से मत पूछो ये सब चीज़ें, क्योंकि हम जो करते हैं हम वो बता सकते हैं। तुम्हें शराब से अगर शिव जी को स्नान कराना है तो बताओ, तुम्हें शराब कैसे चढ़ानी है शिव जी को वो बता दूंगा तुम्हें। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो इसलिए ये सब क्रियाएं आपके लेवल की नहीं है ना। आप एक सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, आप एक सात्विक तरीके के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये सब क्रियाएं तीक्ष्ण क्रियाएं हैं, अघोर मार्गी क्रियाएं हैं, तो ये सब आपके मार्ग की नहीं है ना एक तरीके से। हाँ बराबर है ना, तो इसलिए, और जो मुझे नहीं पता है पूर्ण तरीके से तो वो मैं बताऊंगा नहीं आपको। इसलिए ये जो अभिषेक की आपने बात बोली शिव जी के, ये सब किसी पंडित जी से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। ठीक है, नहीं, अगर आपके थ्रू अगर उनको अगर मुक्ति मिलती है, देखो जो तुम सुनो, जो तुम करोगे वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तुम करोगे तो तुम्हारा भाव जुड़ा हुआ है उनसे, समझ रहे बात को? क्योंकि अगर पंथ में उतनी ताकत होती है, देखिए ताकत तो होती है, लेकिन हम जो आपको मार्ग बता रहे हैं वो ज़्यादा सुगम है आपके लिए। अच्छा, हम करेंगे तो हम तो ये सोच के करेंगे ना कि हमें इनका काम करना है, और तुम जो करोगे तो तुम्हारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना अपनी माता जी से, भाई से, है ना, तो तुम जो करोगे तो वो भावनात्मक तरीके से करोगे, तो भावनाओं में ज़्यादा ताकत होती है, समझे? अच्छा सर। हाँ, खुद करो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
महादेव की कृपा से सब बढ़िया होगा। और कोई दिल पे बोझ ना लो, क्योंकि जो होता है प्रकृति में वो सुनियोजित है। समझ गए बात को, पहले से निर्धारित हैं सब चीज़ें, और हमेशा के लिए इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है। समझ गए, सभी को एक ना एक दिन जाना है, तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आगे बढ़ो और अपने अच्छे कर्म करो। ओके सर। ठीक है जी, जय श्री महाकाल। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।